प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, जो राजा हो का राजा और प्रभु हो का प्रभु, जिसके चरणों में आकाश जो सियासन कलाम कहता है और पूरी पृथ्वी उसका शरण स्थान कहती है। ये सौभाग्य है जो प्रभु ने मुझे अपना शरण स्थान बनाया है। फिर एक बार इस दोपहर के इस पहले पहर में हम तेरे चरणों में आकर खुदावंद यीशु के नाम को, इस शब्बात के दिन को खुदा तेरी महिमा और स्तुति करने के लिए जो आपने हमें स्थान दिया उसके लिए शुक्रिया कहते राजा। इस स्थान पर रहने वाले तेरे प्रिय जन नासरी यीशु के नाम में उनके जी, शरीर, प्राण, आत्मा को और ये पूरे बिल्डिंग को नासरी यीशु के लहू से जो खुदावन सैनिटाइज कर दीजिए। जितने भी रोग, जितने भी बीमार, जितने भी भय यहाँ पर होगा यीशु के नाम में वो चंगे हो राजा। आपसे प्रार्थना करते हैं कि फिर एक बार आपके पाक और परिशुद्ध पवित्र कलाम को खोलने से पहले खुद को तेरे चरणों में लीन और नम्र करते रह जाना और मांगते हैं उस परिशुद्ध वेदी के उस आग को आपके दूत के द्वारा आपके दास के होठों को अभिषेक करे और बुद्धि और ज्ञान और ज्ञान से अलग करे और आपकी रूहानी बातों को समझने के लिए और आपके लोगों को समझाने के लिए मदद और सहाय करे। यीशु के नाम से मांगते हैं हम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते हम कल सुबह और कल शाम को जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र एक याकूब पहला यूहन्ना उसका मेरे प्रियो 5वां अध्याय और 8वें वचन से हमने देखा कल आत्मा के द्वारा जो वचनों की जो गवाही है, जल के द्वारा जो वचनों की गवाही है, और मेरे प्रियो हम उन 3 बातों को देखेंगे। फिर एक बार पढ़ेंगे। गवाही देने वाले 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। ये तीनों भी मेरे प्रियो एक ही बात पर सहमत है और एक ही बात की गवाही 3 लोग मिलकर देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। ये 3 कौन है? जो आत्मा है, पानी है और आज हम लहू को देखेंगे मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र में लहू जो है मेरे प्रियो बहुत जो मेरे प्रियो अद्भुत और बहुमूल्य दिखाता है। उस लहू के ऊपर बहुत सारे गीत आप सुनते होंगे, जल के ऊपर बहुत सारे गीत आप सुनते होंगे, गाते भी होंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र आत्मा के लिए भी आप बहुत सारे गीत और गाते हैं मेरे प्रियो। आओ हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र की ओर देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द हम पढ़ते हैं लेवी की किताब में से, आई थिंक पहला अध्याय उसका 9वां वचन या 17th वर्ड देखते हैं। एक 17 पढ़ते हैं कि एक 9 पढ़ते हैं, देखते हैं वहां पर। लेवी व्यवस्था किताब 1:17। और वह अब उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे, तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाएगी, वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। प्रेज गॉड। उसका 9 वचन भी पढ़ना। 1:9। और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जब मैं यहाँ पर बैठा तो लेवी व्यवस्था की किताब में से कुछ बातों को प्रभु दिखा रहा था। तो मेरे प्रिय आई थिंक उसका 3रा अध्याय में भी हो सकता है। 3रा अध्याय का 17 वचन पढ़ना। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। ओके। यहाँ पर जो परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र जो लेवी व्यवस्था पूरा मेरे प्रियो बलिदान के लिए और प्रभु के लहू के लिए ही हमको दिखाता है। प्रेज़ गॉड। ये पूरा लेवी व्यवस्था किताब में आप पढ़ोगे
तो लहू के बड़े कार्य को वहां पर दिखाई देंगे। पवित्र शास्त्र कहता है कि लहू में जीवन है। Praise God, लहू में जीवन है। और ये लहू जो मेरे प्रियो, जो यीशु का, जो मेरे प्रियो हमारे लिए इस पृथ्वी पर गवाही बनकर काम करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हम मेरे प्रिय पवित्र शास्त्र में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में जब मेरे प्रियो वहां पर देखते तो वहां पर देखते हैं मार्टर्स लोग। मार्टर्स का मतलब जो प्रभु के लहू के गवाही देने वाले लोग। प्रेज गॉड, जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए, हालेलुया, अपने जीवन को मेरे प्रियो क्या किया, बहुमूल्य नहीं समझा, तो लोग ने समझा परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य, और उस वचनों के आधार पर मेरे प्रियो लोग ने अपने शरीर का, अपने प्राण का, अपने लहू का मेरे प्रियो क्या कर दिया, बलि चढ़ाया। प्रेज गॉड, ऐसे बहुत सारे मार्टर्स को हम जब देखते हैं कि जब वे प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, जो मेरे प्रिय हम पवित्र शास्त्र के अंदर मेरे प्रिय एक बंदे को देखते हैं, प्रेषित का किताब उसका 7वां अध्याय और उसका मेरे प्रिय 50 वचन से पढ़ते हैं, उसका 55 वचन लग जाएंगे। वहां पर एक बंदा दिखाता है जिसका नाम मेरे प्रिय स्टीफन है। हालेलुया। जो स्टीफन मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर के साथ, जो यीशु प्रभु के साथ में, जो मेरे प्रियो बड़े सबसे उम्र में छोटा, और मेरे प्रियो प्रभु के लिए सबसे पहला जो 12 शिष्यों में से जिसने मेरे प्रियो प्रभु के लिए अपने जीवन को क्या किया मेरे प्रियो, दिया है। हम देखते हैं उस जीवन को। बोलते हैं, क्या ये सब वस्तु की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतरनाक लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, ओके, वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसे पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर जो स्टीफन मेरे प्रियो उसके जीवन के जो आखिरी क्षण में, आखिरी घड़ी में कहा देख रहा है, उसके सामने मेरे प्रियो मौत, जो शारीरिक मौत ने मेरे प्रियो दस्तक दिया है, और वो परमेश्वर को देख रहा है, और वो बुलंद आवाज से और आनंद के साथ में यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर के आत्मा से भरकर परमेश्वर के सुसमाचार को किस प्रकार फैला रहा है। गॉड, जैसे कि मेरे प्रियो कि वो एक आनंद के माहौल में खड़ा हुआ है, वो एक मौत के सामने खड़ा है मगर डर नहीं, और वो क्या कहता है, स्वर्ग दूतों के द्वारा तुमने परमेश्वर की व्यवस्था तो पा लिया, परंतु क्या नहीं किया मेरे प्रियो, उसका पालन नहीं किया। प्रेज गॉड। आज हमारे पास मेरे प्रियो क्या है, पवित्र शास्त्र है। आज हमारे पास कलीसिया परमेश्वर की है। आज हमारे पास परमेश्वर के नबी भी है, और पवित्र शास्त्र में कहता है कि जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया मेरे प्रियो, परमेश्वर के नबियों को मार डाला, आज उसी तरह तुम भी कर रहे हो। वो सीधा कह रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो उसने परमेश्वर के वचन को समझा और उस वचन के अधीन होकर उसने कहा कि मेरे प्रियो पवित्र जो परमेश्वर का जो वचन है, जब उस समय में उसको जब लोग मारने को आया, लोग जो मेरे प्रियो दांत पीस के अपने हाथों में पत्थर लेकर उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, तो वो अपने शरीर के जो एक एक मेरे प्रियो जो लहू बहते समय पर ऐसे मार उसको लग रही थी कि उसका प्राण जाते समय पर वो अपनी आंखें ईश्वर के पास लगा रहा है, और उसने क्या देखा कि परम पिता परमेश्वर और उसके दाहिने ओर पर जो यीशु जो बैठा है, वो दोनों जन वहां पर मेरे प्रियो स्टीफन के स्वागत में
कहां पर? स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं और बोलते कि तू आज हमारे साथ में रहेगा। प्रेज गॉड। इस मेरे प्रियो ऐसा सौभाग्य जो इस लहू के गवाही को देखते हैं। जैसे मेरे प्रियो इस लहू का गवाही क्या देता है मेरे प्रियो? जैसा आत्मा, पानी और लहू जो बहना, जैसे आज इस पृथ्वी के ऊपर जो हम मेरे प्रियो इंडिया में है, भारत में है, आज भारत में मेरे प्रियो जो परमेश्वर का पुत्र के साथ में चलने वाला जो थोमा, अगर वो भारत नहीं आता तो आज ये भारत में जो मेरे प्रियो इस इंडिया के अंदर मेरे प्रियो जो बेदारी जो आई है, वो क्यों आई है? पवित्र शास्त्र कहते हैं कि जहां मेरे भक्तों का लहू बहाया गया ना, वहां के लोगों को मैं हर समय, जैसे मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र में एक वचन पढ़ते हैं बेटे, जेनेसिस का किताब उसका 4 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ना। उत्पत्ति का किताब उसका 4 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ना। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परंतु तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आगे और पढ़ो। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। थोड़ा आगे और पढ़ो। और उसकी लालसा तेरी होगी और तुझ पर प्रभुता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अभी देखो, एक भाई ने एक भाई का घात कर दिया। अब यहोवा उसके मध्यस्थी करता है और उस भाई से जाकर पूछता है, जिसका घात किया, उससे पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर आज इस पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर के जो पवित्र लोग का जो लहू मेरे प्रियो जो बहाया गया है ना, वो लहू मेरे प्रियो मरा नहीं है, वो लहू जीवित है। और वो लहू इस पृथ्वी पर चिल्ला चिल्ला कर मेरे प्रियो जो इस पृथ्वी के जवानों से, इस पृथ्वी के बेटियों से कह रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा मेरा लहू बहाया गया है, उसका दोष से तुम मुक्त होने के लिए तुम परमेश्वर के पास आओ। आज हम साउथ के चेन्नई के जो मेरे प्रिय लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि आज जो इस धरती के ऊपर जो हम सेवकाई करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो इस के अंदर जो हमारे पितरों ने जो परमेश्वर के जो निर्दोष पवित्र सेवक का जो लहू बहाया है ना, उसका दोष हमारे पर आया है। उसके लिए अब उसका जो कार्य है ना, हमको पूरे दुनिया में जाकर फैलाना है। जो कार्य के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर उसको भेजा था, वो क्या कार्य था? परमेश्वर का सुसमाचार को। आज उसी तरह परमेश्वर की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि थोमा का काम बाकी है। इंडिया में थोमा का काम बाकी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हर एक आशीष के लिए आता है, मगर बाइबल कहता है कि लहू गवाही देती है। अब देखो, खुदा के कानों में किसका आवाज गूंज रहा है? इस एबेल के लहू का आवाज गूंज रहा है, मगर मनुष्य के कानों में नहीं। आज मेरे प्रियो, एक एबेल का खून खुदा के कानों में गूंज रहा है, तो यीशु का खून कैसा होगा? प्रेज़ गॉड। यीशु का खून कैसा होगा? जो एबेल तो मेरे प्रियो जो पवित्र शास्त्र में कहता है कि परमेश्वर के बताने के बाद इस आदम के द्वारा पैदा हुआ, मगर यीशु को तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने स्वयं अपने शब्दों से पैदा किया गया है, और उसका लहू जो पवित्र और मेरे पे अधिक सामर्थ्य है। आज उसका लहू अगर आप जानते हो, जो इस लहू को मेरे प्रियो आप क्या कहते हो? ग्रहण करते हो, है ना? हम जो विश्वासी है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो प्रभु को अंगीकार किया, उसका लहू को हम ग्रहण करते हो, तो उस लहू को हम किस प्रकार मेरे प्रियो उसका हम क्या करते हैं? अधीन आते हैं। पवित्र शास्त्र में पढ़ना जरूर,
कि वो लहू को सिर्फ हम क्या करते हैं कि चर्च जाना, प्रभु भोज को लेना, हालेलुया, प्रेज गॉड। और बाइबल कहता है कि उस लहू में जीवन है। और वो लहू को अगर आप योग्यता से पूरे उसको जानकर और उसके अधीन होकर आप ग्रहण करोगे तो आप पर कोई दोष नहीं लगेगा, आप पर कोई रोग नहीं आएगा, आप पर कोई महामारी नहीं आएगी, आप पर कोई श्राप आपके पितरों का भी ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु का लहू आपको शुद्ध करने के लिए पवित्र रखाया गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज आपके जीवन में जो गवाही होती है वो गवाही लहू के द्वारा, हालेलुया, जो हमारे जीवन में होती है। क्यों? क्योंकि बाइबल में कहता है, मेरे प्रिय, एक वचन को हम पढ़ते हैं, इफिस का किताब उसका 2 अध्याय और उसका, मेरे प्रियो, हालेलुया, लेवी व्यवस्था के अंदर मेरे प्रियो जो पवित्र शास्त्र में जो लहू का जो कार्य था वो किसके लिए था? इजराइलियों के लिए था। हालेलुया। उसका हम 13 या 14 वचन पढ़ते हैं। 2। पर अब मसीह यीशु में पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। हम कौन थे मेरे प्रियो? है ना। अभी उसका 12 वचन पढ़ना, हम कौन थे वहां पर देखिए सिर्फ बात। तुम लोग उस समय मसीह से अलग तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा से पद से अलग हुए इजराइल के प्रजा और पद से अलग हुए और प्रतिज्ञा की वचनों की भागी न थे। काय के वचनों के भागी ना थे। आज जो ये पवित्र शास्त्र, जैसा मेरे प्रिय स्टीफन वहां पर क्या बोलता है कि तुम तो स्वर्गदूतों के द्वारा प्रतिज्ञा पाए फिर तुम मानते नहीं हो। हमारे पास कोई स्वर्गदूत आता था क्या? बोलिए, हमारे पास कोई स्वर्गदूत आता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में एक परराष्ट्रीय के अंदर जीवन जी रहे हैं। हम इजराइल के लोगों में से नहीं हैं, प्रेज गॉड। हम यहूदियों में से नहीं हैं, हम लेवी कुल से भी नहीं हैं। तो हम कौन है? एक परराष्ट्रीय लोग हैं। फिर भी हम इस परराष्ट्रियों के लिए परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो? प्रतिज्ञा की। हमने किसने प्रतिज्ञा की? आपने प्रतिज्ञा की कि मेरे घर में बच्चा पैदा होएगा तो मैं तेरे भवन को नंगे पैर आऊंगा। हमने इसी प्रतिज्ञा की होगी, है ना। मेरे घर का अच्छा होगा तो हम तेरे मंदिर में आकर सर मुंडवा देंगे। प्रेज़ गॉड। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तेरे लिए इतने इतने हफ्ते, इतने इतने हफ्ते का ये दिन हम तेरे लिए उपवास करेंगे। प्रेज़ गॉड। हम जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। प्रेज़ गॉड। अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और मेरे प्रियो, फिर हमारा स्वार्थ पूरा हो जाने के बावजूद भी हमारा मन फिरता नहीं है। हम परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुना, हमारे प्रतिज्ञा को पूरा किया, हम उसके साथ सच्चाई और ईमानदारी से चले। और ईश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य का जीवन पाप, श्राप और अधर्म से भरा पड़ा हुआ है। उसके कारण मेरे प्रियो कि उनके ऊपर मृत्यु की जो ताकत है वो क्या हो रही है? बहुत कसती जा रही है। क्या कसती जा रही है? मृत्यु की ताकत। प्रेज़ गॉड। इसीलिए आइजे का किताब में मेरे प्रियो, आई थिंक कि 5:13 या 13:5 पढ़ते पहला। आइजे का किताब 13:5 पढ़ लो। वे दूर देश से नहीं, 5:13 पढ़ो। इसीलिए अज्ञानता, अज्ञानता बहुत बड़ी मेरे प्रियो क्या है? मनुष्य के लिए समस्या है। क्या है? क्या समस्या है? अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ज्ञान का ना होना। हालेलुया। यस। किसी को अगर पूछ लो मेरे प्रियो, क्या प्रार्थना करते? क्या पास्टर जी, मुझको प्रार्थना करने को नहीं आता है। हालेलुया। झगड़ा करने को? हालेलुया। इसको बस सिखाना पड़ता है क्या आपको? माँ के गर्भ से सीख कर आते ना हम लोग झगड़ा करने का। पैदा होने के साथ झगड़ा करते ना हम लोग, करते क्या नहीं? हाँ माँ, आपने बच्चा पैदा किया ना, आप माँ हो ना, माँ हो के नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ बोलो, शर्मा देगी।
तो आपके बच्चे ने आपके साथ पैदा होने के साथ झगड़ा किया था क्या? सच्ची बोलना, पैदा होने के साथ किया था कि नहीं किया था वो पूछ रहा हूं मैं आपको। अभी मैं बताता हूँ। ओके, अभी आप जो माँ हो, आपके बच्चे को आपने क्या किया, सुला दिया एक जगह पर प्यार से, और आप आपके घर के कामों को लग गए, है ना, और काम बीम खत्म कर कर आप नहाने चले गए, और बच्चा उस टाइम पर जाग गया ना, क्या किया, जाग गया, और क्या करने लगा, रोने लगा। अभी वो तो नहीं बोल सकता ना माँ माँ कर नहीं, वो रो रहा है, वो रो रहा है, रो रहा है, और आप भी अंदर से गड़बड़ गड़बड़ कर कर मेरे पे तैयार होकर बाहर आ गए। जैसा आकर उसको नोचे तो उसने क्या किया, आपको ऐसा किया क्या ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया ना, है ना। फिर दूसरा उठाते ना, फिर वो कुश्ती कर कर लाते माता डिशुम उठाने के साथ, किया था क्या? बच्चे लोग ऐसे ही करते क्या? देखो, माँ के गर्भ से ही बच्चा क्या कर रहा है, लड़ाई करना सीख कर आता है क्या नहीं? बच्चों को उठाए ना, देखो कितना गुस्सा है उसमें, कितना क्रोध है उसमें, कि मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूं, मेरे को उठाने के लिए तो अभी आई, कहां गई थी तू? अरे तो बाप का बाप बन गया रे पैदा होने के साथ, है ना। तो सोचो, एक पैदा हो गया बच्चा आपसे इतना लड़ सकता है, तो वो जब बड़ा हो जाएगा तो कितना लड़ेगा। हमको समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर कितना गुस्सा, कितना क्रोध, मैं इतना देर से चिल्ला रहा हूँ, इतना अभी उसको दूध दे रहे ना, नहीं पीता मैं, अरे बेटा अच्छा हो गया प्रभु ने उसके माँ के घर में दांत नहीं दिया, तो खा लेता था वो, काट डालता था उधर, इतना गुस्सा है। क्योंकि मेरे प्रियो बड़ा प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में। जो मनुष्य का जो पाप है ना मेरे प्रियो, वो कर्म से नहीं है, वो जन्म से है। और प्रभु बोलता है, तेरे प्रतिज्ञा करने से, तेरे उपवास करने से, तेरे नंगे पैर चलने से, तेरे बाल मुंडवाने से तेरे पाप मेरे प्रियो नहीं धुल सकते हैं। तेरे पाप को धुलने के लिए ईश्वर ही प्रतिज्ञा किया, और वो प्रतिज्ञा करने वाला ईश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो, ऐसी प्रतिज्ञा किया कि जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, हालेलुया, वो रात और दिन क्या किया मेरे प्रियो, हालेलुया, सोया नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है कि तेरे सुख के लिए, तेरी शांति के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे जीवन के भरपूरी के लिए वो सोया नहीं है। उस ईश्वर को जानने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे पास इस पृथ्वी पर डिग्री बहुत है, बड़े बड़े डिग्रियां है, प्रेज गॉड, डिप्लोमा का डिग्री है, इसका डिग्री है, उसका डिग्री है, मगर ईश्वर को जानने के बारे में बोलो तो मैं जीरो हूं। क्या करता हूं मेरे प्रियो, 2 फूल और 1 अगरबत्ती लगा दो, ईश्वर खुश हो जाएगा। 4 लोगों को बुलाकर ईश्वर के नाम से खाना खिला दो, खुश हो जाएगा। नहीं, इसीलिए बाइबल क्या बोलता है, मनुष्य को ज्ञान ना होने के कारण ये बहुत बड़ा तकलीफ है। क्या हुआ वहां पर, ज्ञान के ना होने के कारण क्या हो रहा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती, मेरी प्रजा बंधुआई में। आज मनुष्य का जीवन बंधुआई में क्यों है? ये कौन सी बंधुआई है? हालेलुया, ये आत्मिक बंधुआई है, जो हमारे शारीरिक जीवन को बढ़ने नहीं दे रही है, हमारी शांति को बढ़ने नहीं दे रही है, हमारा आनंद को बढ़ने नहीं दे रहा है, हमारे जीवन को बढ़ने नहीं दे रहा है, हमारे कारोबार को बढ़ने नहीं दे रहा है। और कईयों का नाम मिट गया, उनका वंश भी बढ़ा नहीं, खत्म हो गया। थे एक समय में राजा महाराजा, खत्म हो गए। बाइबल कहता है कि मेरे प्रियो की अज्ञानता के कारण क्या हो रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे प्रजा बंधुआई में चले गए। और क्या बोलते हैं अधोलोक, क्या किया है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष हाँ, भूखों मरते, प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते, और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते। हाँ, और इसीलिए अधोलोक के ये अत्यंत अधोलोक क्या है भाई, अधोलोक कहाँ है, प्रेज़ गॉड, है ना। आज देखो मेरे प्रिय, टीवी में बताता है, न्यूज में बताता है कि इतनी लाशें हो गई कि उनको दफनाने के लिए जगह नहीं, जलाने के लिए वहां पर शमशान नहीं मिल रहा है, इतने लाइन में लगे हैं। जैसे मेरे प्रियो हम लोग मुंबई में आते हैं तो मेरे प्रियो लोग वहां पर बस के लाइन में लगे हैं, वैसे लास्ट लाइन में लगे अधोलोक। क्यों इतनी मृत्यु,
पूरे देश में हो रहा है, चाहा दे के वहां पर ऐसे फेंक रहे हैं मेरे प्रियो, ढेर लगाकर, अज्ञानता के कारण। क्या ज्ञान के कारण? कि मनुष्य के पास दुनिया की ज्ञान है, चांद पे घर बनाने की ज्ञान है। किसी ने मुझे कहा कि फलाने फलाने इस हीरो ने इस मेरे प्रियो ऐसे जगह पर घर जगह ले लिया है। मैं बोला लोग कहाँ कहाँ जा रहा है, मगर मेरे प्रियो खुद के जीवन के बारे में क्या सोच रहा है? जगह तो ले लिया मगर जीवन ना रहा। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है अज्ञानता के कारण मनुष्य का नाश हो रहा है। उसीलिए मेरे प्रियो यहाँ पर गवाही देने के लिए ऐसे ऐसे जीवन को प्रभु यहाँ पर लाता है, जो आत्मा जो दिखाई नहीं दे रही है, हालेलुया, जो पानी बोल नहीं सकता है, हालेलुया, जो लहू मेरे प्रियो, ठीक है नहीं, क्या कर रहा है मेरे प्रियो, इस अगर काट दे तो सूख जाए, थोड़ी देर से लहू उसका भी वजूद खत्म हो जाएगा। वे लोग गवाही दे रहे, मगर उसके अंदर जो प्रभु ने मेरे प्रियो आत्मा भी रखा है, लहू भी रखा है, जल भी रखा है, ऐसा मनुष्य को वो तीनों की चीज की सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है। वो आत्मा की सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है, वो लहू की सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है, हालेलुया, वो जल के जो सामर्थ्य वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या नहीं? तो आज मेरे प्रियो इस तीनों को जो एकत्र जो आपके शरीर में रखा ना, ये तीनों को आप एकजुट के अनुसार जब देख लोगे तो क्या होगा? आपके अंदर वो सामर्थ्य देखोगे, जो इस वायुमंडल के अंदर जो बीमारी नाम की जो जहर घूम रही है, जो अशुद्ध ताकत घूम रहे हैं, जो करनी की शक्तियां घूम रहे ना, वो आपके शरीर को देखकर मेरे पे दूर हट जाएंगे। क्यों? बोलेंगे इसके पास जो ताकत है ना, उस ताकत के सामने मैं नहीं खड़ सकता हूँ, हालेलुया। उसीलिए प्रभु ने मनुष्य के इन दो आंखों को मेरे प्रियो पानी दिखाया है। कौन सा पानी दिखाया है? हालेलुया। इस संसार में जो हमारे मुंबई में जो मैं आया हूँ ना, थोड़े से और आगे चले जाए तो यहाँ पर एक समुद्र दिखाई देता है, हालेलुया, दिखाई देता है ना समुद्र। क्या उस समुद्र के सामने किसी की ताकत है खड़ कर उसको रोक सके? आज मैं इस लहर को मेरे आगे जाने नहीं दूंगा। बोलो, है क्या कोई ऐसा व्यक्ति, है क्या ऐसी कोई ऐसा कोई पहाड़, है क्या ऐसी कोई मेरे प्रियो जो दीवार जो उस ताकत को रोक सके, उस बाढ़ को रोक सके? नहीं, ये पानी की ताकत है, और वही पानी का कुछ बूंद आपके अंदर है, हालेलुया। पानी पानी होता है मेरे प्रियो, वो बहुत हो या थोड़ा हो उसकी ताकत कम नहीं है, गॉड, हालेलुया। इस धरती के ऊपर कितने भी मेरे प्रियो बड़े विज्ञान हो, उसको बोल दो भाई एक बूंद पानी बनाकर मुझे दे, ऐसा कोई है? पानी बनाने की काबिल किसी में है? नहीं है। लहू बनाने की काबिल किसमें है? नहीं। मगर पानी को खराब करने की काबिलियत हम में है, लहू को बर्बाद करने की काबिलियत हम में है, मगर उसको बनाने की काबिलियत नहीं है। इसीलिए बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ पर ईश्वर ने एक ऐसे एक जीव को, ऐसे मेरे प्रियो एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर पैदा करने के लिए उसने क्या किया? हजारों साल प्रतिज्ञा की, और अपनी प्रतिज्ञा को मेरे प्रियो वो बदल नहीं सकता है, और ना ही उसको कोई मेरे प्रियो पलट सकता है। इसीलिए वो कहता है कि जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो हजारों नबियों को मेरे प्रियो इस धरती के ऊपर शुद्ध करते हुए वचनों के द्वारा स्वर्ग से दूतों को भेजकर उनसे बातें कर कर उनके मन को परिवर्तित कर कर उनके चाल चलन को मेरे प्रियो उनके पितरों से दूर कर कर उनकी राह को सवारते 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 मेरे प्रियो जो एक ऐसी स्त्री को उसने जन्म दिया, हालेलुया, जिस स्त्री के अंदर मेरे प्रियो उसके पितरों का कोई भी चाल चलन ना दिखा। जैसा भाई ने गीत गाया ना कि मुझे तेरा क्या कर दे स्वभाव, और मुझे, है ना, उसी तरह एक बहन को परमेश्वर हजारों साल लगा दिया। एक व्यक्ति को बनाने के लिए 1000 साल लग गए, 4000 साल, मगर उस एक बेटी ने मेरे प्रियो जो उस प्रभु के आत्मा से भरकर एक बच्चे को पैदा कर दी ना, आज उसके बच्चे का जो लहू मेरे प्रियो ना ऐसे क्षण भर में मेरे को हजारों लोगों को जीवन दे रहा है, हजारों लोगों को। ये जो हजारों सालों का प्रतिज्ञा मेरे प्रियो ना, आज इसी शहर में और कितने की जगह पर जहां पर भी यीशु का लहू आ जाए ना, वहां पर जीवन का काम होता है।
इस आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए मेरे प्रियो, उसका एक कतरा लहू काफी हो गया। इस और उस एक कतरा लहू के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो पूरा बाइबल बना दिया। गॉड, उस बेटी को पैदा करने के लिए, उस जीवन को इस धरती पर लाने के लिए। क्या हम वो परमेश्वर को जानने की तमन्ना रखते हैं कि जिसने हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए हजारों साल प्रतिज्ञा कर रहा है। अरे बाबा, मैं तो 7 हफ्ते उपवास कर लिया और आकर खड़े हो जाता, पास्टर जी आपने बोला उपवास करो, तो कार्य क्यों नहीं हुआ? प्रेज़ गॉड, हम तो ऐसे खड़े हो जाते, हमने किया, हमको दो। जिसने मेरे पे हजारों सालों से आपके जीवन को बचाने के लिए जो प्रतिज्ञा किया और इंतजार किया और धीरज रखा और बोला कि मेरी युक्ति पूरी करूंगा मैं, उसने इस पृथ्वी पर मेरे पे हो। मैं उस ईश्वर के बारे में, हमारे अंदर तो थोड़ी शांति नहीं रहती है। अभी प्रार्थना किया तो शाम को फल देखने की अभिलाषा करते हैं। हालेलुया, ठीक है नहीं? क्यों नहीं हुआ? अरे प्रार्थना हुआ है, इंतजार कर, तेरे जीवन में कार्य होने वाला है। प्रभु ने तेरे प्रार्थना को तेरे भक्त के द्वारा सुन लिया है, तेरी दुआ को सुन लिया है। तुझे धीरज रख, उसके शब्दों पर एतबार कर, कार्य हो जाएगा मेरे प्रियो, और होकर रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आज से कुछ साल पहले एक बहन मेरे पास आई और उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, और उस बेटी ने कहा कि मेरा बेटा 10वीं से भाग गया है, कहाँ गया पता नहीं है। मैं सब जगह गई, सारे लोगों के पास गई, सारे धर्म के अंदर गई, सारे लोगों से एक ही अभी सवाल मैं पूछती हूँ, मुझको इतना तो भी बता दो, मेरा बेटा है क्या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं उसकी आशा नहीं रखूंगी, मैं आज रोकर मैं अपना समाधान कर लूंगी, मेरे को इतना तो बता दो। और वो मेरे पास आई एक दिन और मुझको पूछी कि मेरा बेटा है क्या, मेरे को बता। और उस बेटी से मेरे प्रभु ने कहा कि इसको बोल कि तू रो मत, तू इंतजार कर, आने वाले 3 महीने में तेरा बेटी से तू मुलाकात करेगी। गॉड, और 3 महीना बीत गया, और 3 महीना बीत कर एक दिन बढ़ गया, और मेरे सामने आकर खड़ी रही, बोलती मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? आपने कहा नहीं आया। मैं बोला बहन इंतजार कर, तेरा बेटा तेरे से मिलने वाला है। अरे बाबा, 3 महीना खत्म हो गया, तीसरा महीना खत्म होने के मेरे प्रियो, जो वहां पर सिर्फ शुरू होकर 8 दिन के बाद में वो बेटी के घर वो बेटा ढूंढते हुए उसके माँ को, उसके बाप को, उसके गांव में गया, और क्या बोलता है कि माँ मैं तेरा बेटा हूं, जो यहां से कितने साल पहले गया था निकलकर? 20 साल पहले। और वो मुंबई शहर में आकर यहाँ पर घर बनाकर काम धंधे कर कर एक प्यारी सी बेटी से शादी कर कर मेरे प्रिय 2 बच्चा पैदा कर कर, एक बच्चा 15 साल का और दूसरा बच्चा 12 साल का। बोलता एक गया था, आज तेरे को 2 तेरे साथ में बैच के साथ लाया। हालेलुया। यस, वो इतनी प्यार, इतनी रोई, बोली कि सचमुच प्रभु तू है। और वो कर्नाटक से मेरे प्रियो पूना भागती आई और बोलती कि बेटे जैसे आपने कहा वैसा मेरा प्रभु झूठ नहीं बोलता है। गॉड, और उसकी लहू गवाही देती है। जैसा एबल का लहू आज मेरे पे गवाही देता है ना, वैसा ही मेरे ईश्वर का लहू आप सब लोगों के लिए। इफिस का किताब में क्या बोलता है कि हम पहले नहीं थे, मगर अब हमारे लिए कोई है, जो हम इस वचनों के जो शब्द जो लिखा गया ना मेरे प्रिय पवित्र शास्त्र में, इसका हमारा दूर दूर तक, आज से 2020 साल तक हमारा कोई संबंध नहीं था, हमारा कोई नाता नहीं था। और ये ग्रंथ बनकर भी मेरे प्रियो अभी हमारे हाथों में कुछ समय पहले आया है। हालेलुया। ये ग्रंथ को छपते छपते मेरे प्रियो 1400 साल लग गए। 2000 होने के बाद 1400 साल के बाद पवित्र आत्मा जब इस धरती पर उतरा, तो इसको ग्रंथ को लिखते लिखते खत्म करते करते समय लग गया, और ये पूरा ग्रंथ लिखकर हमारे पास आया। अब इसको पढ़ने वाले इसको समझने के लिए पढ़ना, अब इसको पढ़ने वाले इसको जानने के लिए पढ़ना। हालेलुया। अपने स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ना, अपने जरूरतों के लिए नहीं पढ़ना। हालेलुया, गॉड, क्योंकि यह अगर आप जानोगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका जीवन प्रभु कहता है कि धन्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखता है कि ऐस
देखो उसका 13 वचन या 14 वचन पढ़ते हैं। पहले जो तुम, हाँ इफिस 2। पर अब मसीह यीशु में आपके लिए कौन मध्यस्तर है? मेरे लिए कौन मध्यस्तर है? इस कलाम के हर एक मेरे प्रियो आशीषों का, और जो वाचा जो परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ बांधा है, किसके साथ बांधा है? अब्राहम के साथ जो सहभागिता किया, अब्राहम के साथ जो करार किया, अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष किया, और क्या बोला कि अब्राहम जो तेरा दोस्त है उसका मैं दोस्त बनूंगा, जो तेरा बैरी है उसका मैं विरोध करूंगा, जिस देश में तू जाएगा वो देश में तेरे लिए आशीषों से बना दूंगा। हालेलुया। जहां पे तू डेरा लगाएगा वहां पर मैं उस डेरे में तेरे साथ रहूंगा। अब्राहम के साथ परमेश्वर का ऐसा संबंध है। अभी इस संबंध को जो मेरे पे अब्राहम, और अब्राहम से आया इजराइल, हालेलुया, इजराइल से आया लेवी यहूदी, हम उसमें से नहीं है। अब ये सारा जो मेरे प्रिय वाचा, ये सारा जो आशीष जो मेरे प्रिय यीशु में आ गया है, और जो कोई यीशु को ग्रहण करता है, जो कोई यीशु को अपनाता है, जो कोई यीशु को मेरे प्रिय पूरे दिलो जान से विश्वास कर उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो सारा आशीष आपको और मेरे को दिया जाता है। प्रेज़ गॉड। ये पूरा ग्रंथ में लिखा हुआ एक एक बात है ना, वो आपके लिए ऐसा टर्न हो जाएगा। इसके लिए आपने प्रतिज्ञा नहीं की, इसके लिए मैंने प्रतिज्ञा नहीं की, इसके लिए आपने उपवास नहीं किया, इसके लिए मैंने उपवास नहीं किया। जो मैंने किया ना वो इसके लिए नहीं किया, वो तो मेरे आशीषों के लिए किया है। हालेलुया। आप ये मत बोलो कि प्रभु के लिए किया। जब पहली बार मैंने उपवास करना चालू किया ना, मेरे को लोग पूछा था तो क्यों उपवास कर रहा है? मैं बोला बस मुझे प्रभु को जानना है, उसके लिए मैं उपवास कर रहा हूं। कितना दिन उपवास किया मेरे प्रियो? 3.5 साल। हालेलुया। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3.5 साल के बाद प्रभु ने मेरे को बोला तेरा समय खत्म हो गया, अभी उठ, सारी जानकारी, सारा ज्ञान, सारा सर को सिखाया है, उठ और इस रास्ते से जाओ और मेरी सेवा कर। प्लीज मेरे प्रियो, और आज हमारे लिए क्या है? एक महान गवाही बना है। वो वचन कहता है, देखो क्या बोलता है, पहले तुम मसीह से दूर, मसीह के लहू के द्वारा अब केवल हमारे और मेरे प्रियो परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्तर है, जो मेरे प्रियो तीमोथी की किताब में कहता है एक ही बिचवा है, और वो है मसीहा, जिसका लहू पवित्र लहू, हालेलुया, यस, किसका लहू? परमेश्वर के निकट आ गए हम। हालेलुया। जो ईश्वर से हम कोसों दूर थे ना, वो ईश्वर के निकट आ गए हैं। और ईश्वर किसके निकट आ गया है? आपके निकट आ गया है। हालेलुया। आपसे बातें करना चाहता है, आपकी हाल पूछना चाहता है, आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है, आपके परिस्थितियों में वो रहकर आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है। हालेलुया। वो आपके परिस्थिति को देखकर हेस, हाँ जान दे, इसका परिस्थिति ऐसा नहीं, वो आपके परिस्थिति, आपके हालातों में आकर उसको बदलना चाहता है। उसीलिए बेटे और बेटियों, खुदा का कलाम जो गलेशियंस का किताब, उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, गलती 3:13 और 14 पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल, किसने आपको खरीदा है? प्रेज़ गॉड। किसने आपको खरीदा है? हालेलुया। वो आपको मोल ले लिया है। क्या मैं उसके लिए बिक रहा हूं? मैं उसके लिए बिक गया हूं क्या? नहीं। क्या मैंने अपने आप को यीशु के पास ले आया और कहा कि ये यीशु अब मुझको तू खरीद ले? कैसे खरीदेगा? कैसे खरीदेगा मेरे को? यीशु को मेरे लिए अपना बलि, मेरे लिए अपना लहू, मेरे लिए अपना, मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य जीवन को देकर वो मुझे खरीद रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ठीक है नहीं? हम क्या बोलते हैं? खून पसीना बनकर बहा, जब जाकर हमने क्या किया मेरे प्रियो? क्या किया? कुछ पैसा कमाया ना,
कुछ पैसा कमाए ना भाई, हालेलुया। सच में खून को पसीना कर कर ही कमाए क्या नहीं कमाए, क्या हेरा फेरी कर कर कमाया? हालेलुया, हालेलुया। जो खून का पसीना बहाता है, ठीक है नहीं, उससे कमाता है ना, और वो बाजार में जाता है, और आपको एक दुकानदार मेरे प्रियो जो 10 रुपए का चीज अगर 100 रुपए में देगा तो आप बोलेंगे ठीक है बाबा ले लो। क्या करेगा आप उसके साथ, है ना? अरे साधारण सब्जी की गाड़ी में गया तो अभी तोल मोल करते हैं ना, है क्या नहीं? और जाते जाते बोलता है कोतंबीर भी लिया, पुदीना भी लिया, कड़ी पत्ता ऐसे ही दो दो, नहीं? क्यों मांगते हैं हम लोग, क्यों? बाबा पैसा है, बड़ा कीमती है, और बहुत कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है क्या नहीं? ऐसे ले लिया ना, गॉड, हालेलुया। आपका पैसा पैसा है और प्रभु का जीवन बेकार है गया, गॉड। उसने आपके जीवन को खरीदने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। कैसे जोखिम में डाल दिया भाई? मृत्यु के हवाले कर दिया, मौत के हाथों में अपना जीवन, जिसको कोई मार नहीं सकता, हालेलुया, जिसके सामने कोई खड़ नहीं सकता ना, वो स्वयं जीवन बनकर जीवन था, और मेरे प्रिय वो एक देह बनकर अपना जीवन को दांव पे लगाया और बोला मौत तुझ में ताकत है तो मुझे मार कर बता, हालेलुया। और वह लहू जो जीवित लहू मेरे प्रिय आपके लिए बहाया गया, और वो कहता है कि उस मसीह ने आपको मोल लिया। पर तो आज हमें प्रभु क्या बोलता है, इस मेरे प्रियो, कि यदि आप मेरे बातों को समझ जाते तो मुझसे क्या मांगते, लहू मांग लेते मेरा, हालेलुया। एक गीतकार क्या कहता है मेरे प्रियो, बड़ा अच्छा गीत कहता है, क्या कहता है, हडियों में जा जो ना हो यीशु से खूब मांग ले, दर्द बया जो ना हो यीशु से खूब मांग ले। मेरे प्रियो, आज आपके जो जीवन में जो तकलीफ, जो परेशानी, जो दिक्कत है, वो एक ही चीज से निकल सकती है, और वो है यीशु का लहू, जो आपके लिए जीवित गवाही है। एबेल का लहू और ऐसे कई भक्तों का लहू जो इस पृथ्वी पर खड़े रहकर आकाश गंगा में मेरे प्रिय खड़े रहकर कहता है, हे प्रभु, हालेलुया, हमने आपके वचनों के द्वारा जो अपना जीवन को बहा जाया कर नहीं दिया, तो आपके लिए आपने मेरे पे कुर्बान कर दिया है। आज हमारा लहू, हालेलुया, तुझसे हिसाब मांगता है, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में कहता है सदम और गमोरा का लोग प्रभु के पास लड़ता है कि तूने हमको क्यों नाश कर दिया और इनको क्यों छोड़ दिया, बोलता है, हालेलुया। किसको बोल रहा है वो आज के युवा पीढ़ी को बोलता है कि इनको क्यों छोड़ दिया। प्रेज गॉड। हमने क्या किया, आज उससे भी बदतर ये लोग कर रहे हैं। सदम और गमोरा में क्या हुआ, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, कि हमको तो तूने मौका भी नहीं दिया और जला दिया, बोलता है नहीं, प्रभु ने उनको मौका दिया था, हालेलुया। और आज हम मेरे प्रिय प्रभु के द्वारा क्या है, इस अनुग्रह में है, और यीशु बोलता है एक मौका मुझे दे कि मैं इनके जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं इनको होश में लाना चाहता हूँ, मैं इनको उस अज्ञानता से बाहर निकालकर इस अन्य जाति के पास मैं खड़े रहकर मेरे प्रियो क्या करूंगा, उनके जीवन को बचाने के लिए, हालेलुया। यहाँ पर कहता है यीशु का, तो पढ़ते हैं गलातियों की किताब में, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था जो श्राप जो मुझ पर था, हालेलुया, हाँ, और क्या बोलता है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया हाँ, जाता है वह श्रापित है, वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि, ये व्यवस्था का श्राप बोलने से क्या है भाई, व्यवस्था का श्राप बोलने से क्या है? पवित्र शास्त्र कहता है कि जो नियम शास्त्र जो बनाया गया ना मूसा के द्वारा, उसको अगर पालन नहीं करेगा ना तो मुझ पर श्राप आएगा, हालेलुया। और वो मेरे नाम से लिखा गया,
यीशु को चढ़ा दिया, जिसके द्वारा कि उसका लहू तेरे नाम को क्या कर दे मेरे प्रियो, मिठा दे। हालेलुया। वो लहू का जो रंग कैसा आता है भाई, लहू का रंग कौन सा आता है, लाल। प्रेज गॉड। अब इस दीवार को एक लाल रंग मार दो, थोड़ा सा इतना टुकड़ा, और इसके ऊपर मेरे पे 1 घंटे के बाद सूखने के बाद में सफेद रंग मार दो, क्या होगा, लाल मिट जाएगा क्या, लाल मिट जाएगा क्या, नहीं मिटेगा ना। क्यों नहीं मिटेगा, क्योंकि सफेद सूखने के बाद में उसमें से लाल प्रकट होता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। उसी तरह मेरे प्रियो कि आपके जो नाम से जो लिखा गया था वहां पर जो हर जो पार्टी है ना, उसको मिटाने के लिए एक ऐसा रंग लाया जिस रंग में से मेरे प्रियो वो सारा अंदर का रंग चुक जाए, सारे दाग मिट जाए, सारे काम मिट जाए। हालेलुया। वैसा लहू जो मेरे लिए प्रभु ने किया, एक पवित्र शुद्ध और जीवित लहू मेरे प्रियो पर बहा है। और बोला कि जो अब्राहम के साथ में जितना भी परमेश्वर ने वाचा बांधा, जितना भी करार किया, वो सारा करार आज अन्य जाति को दिया जाएगा। यस, मगर आज हम कहाँ भाग रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा की है और क्या हमें अधिकार और क्या हमें आशीष दिया है। अगर ये आशीष को आप जान जाओगे या अधिकार को आप जान जाओगे तो आप आपके परिस्थिति से भागोगे नहीं, उसके सामना करोगे। पतरस के किताब में क्या बोलता है, इस शैतान का सामना कर, वो भाग जाएगा। हालेलुया। इस तुझे नहीं भागना है। लोग बोलते हैं अरे बाप रे, कोई तो भी यहाँ पर मेरे को रात को दिखता है घूमते समय, हम भाग जाते हैं घर छोड़कर। नहीं, प्रभु क्या बोलता है, उसका सामना कर, वो भागेगा। प्रेज़ गॉड। परिस्थिति का सामना कर, वो भागेगा। बाइबल में कहता है मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र की किताब में हम एक वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इब्रानी का किताब, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा समय लूंगा, और इब्रानी का किताब उसका 9वां अध्याय, हालेलुया, उसका मेरे प्रियो एक वचन पढ़ते हैं। इब्रानी उसका 9 उसका 12 वचन पढ़ते हैं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अत्यंत छुटकारा प्राप्त किया, अनंत जीवन, अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। यहाँ पर क्या कहता है मेरे प्रियो, इस हमारे पूर्वजों ने और हमने क्या किया मेरे प्रियो, बहुत बकरों का लहू, मुर्गों का लहू, जानवरों का लहू बहाया, फिर भी हमारा जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन ना हुआ। इसीलिए बाइबल कहता है कि ना बकरों का लहू से ना बछड़े के लहू से, एक ही बार परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर क्या किया, हमारे लिए, कुछ समय के लिए नहीं। कुछ लोग बोलता है पास्टर आपने प्रार्थना किया और 2 दिन के बाद मुझे फिर तकलीफ होने लग गया। क्यों तकलीफ हो रहा है भाई, छुटकारा देने वाला कौन था, छुटकारा दिया किसने, मुझको छुटकारा दिया किसने, मैंने तो सिर्फ प्रार्थना किया। छुटकारा कौन दिया आपको, परमेश्वर ने ना। तो परमेश्वर ने छुटकारा दिया तो मेरे जीवन में वो क्या होना चाहिए, कायम का छुटकारा होना चाहिए। और वो कायम का छुटकारा कब होता है, जब मैं उसके वचनों को जानूं और उसके साथ में मेरे प्रियो में चलूं। अगर मैं वचनों को नहीं जानता हूं तो मैं क्या काम करता हूं, अज्ञानता में क्या काम करता हूं, जो प्रभु के विरोध होता है। हालेलुया। जो प्रभु के विरोध होता है उसके लिए जो पहले मेरी परिस्थिति थी उससे भी बदतर हो जाती है। गॉड, अगर आप प्रभु को जानकर, उसके ज्ञान को समझकर, उसकी पवित्रता को समझकर, उसके भय में खड़े रहकर, जिसने आपको छुड़ाया उसके बताए हुए रास्ते पर चले गए, तो आपको जिसने छुड़ाया ना, वो बंधुआई जो आपके जीवन से निकाली ना, वो कभी आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों, क्योंकि उसे भी डर है, इस बात का डर है कि मैं उस ईश्वर के विरोध काम नहीं कर सकता हूं जिसने मुझे उसमें से बाहर निकाल दिया है। मगर आज मनुष्य केवल प्रार्थना कब करेगा, जब
मुसीबत बढ़ जाएगी। जब प्रभु के दासों को क्यों फोन करेगा? जब परिस्थिति बढ़ जाएगी। क्या मेरे प्रियो, खुदा ने मुझको परिस्थिति से बाहर निकाला नहीं क्या? तो आज आपकी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कि मेरे प्रियो मुझको तकलीफ हो रही है। नहीं, आप प्रार्थना इसलिए करो कि मुझे ईश्वर ही ज्ञान मिले, ईश्वरी ज्ञान मिले, ईश्वरी स्वभाव मिले, ईश्वरी राह मिले। जिसने मुझे छुड़ाया है, अब मैं उसे अपने जीवन में फिर बंधुआई में नहीं जाने दूंगा। मैं उस छुटकारे का अनुभव मेरे जीवन के आखिरी सांस तक लेकर मैं शरीर से मुक्त होकर मैं अनंत जीवन को जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे पास जो खुदा के लहू के गवाही कितने हैं मेरे प्रियो? जो हमारे पूर्वजों ने, जो मेरे प्रियो, जो अब्राहम से लेकर हालेलुया मलाकी का किताब, और मलाकी की किताब के बाद मत्ती की किताब में से लेकर मेरे प्रियो जितने भी नाम लिए ना, वे सब लोग जो यीशु के द्वारा जो छुटकारा पाए हुए हैं, आज वो कहा है मेरे प्रियो इस पवित्र शास्त्र में, जो शास्त्र का नाम क्या है? जीवन का किताब। हालेलुया। आपके पास कौन सा किताब है? जीवन का किताब, जिसके अंदर नाम लिखा गया है। हालेलुया। और एक किताब किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। बोलता और बचे हुए लोग का नाम मैं लिखने वाला हूं, जो आपका और मेरा नाम। हालेलुया। एक शास्त्र पूरा हो गया है जो मेरे हाथ में है, और दूसरा हिसाब का किताब उसके हाथ में है, जो वहां पर वो लिख रहा है, जो आपके जीवन को लिख रहा है, मेरे जीवन को लिख रहा है। हालेलुया। तो इस किताब के अंदर नाम कौन लिखेगा? यीशु लिखेगा। कब लिखेगा? जब आप उसके लहू की गवाही बनकर उसके लहू को लेकर आगे बढ़ोगे तुम। इसीलिए पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो यहाँ पर कहता है, ना बकरों का लहू ना मुर्गों का लहू, यीशु का लहू एक ही बार चढ़ाया और कहा गया वो पवित्र स्थान में गया। कभी गया? जब मेरे प्रियो यूहन्ना की किताब 20वें अध्याय उसका 20 वचन से आगे जब आप घर जब बैठकर पढ़ोगे ना, तो वहां पर जब मेरे प्रियो वो मरिया हालेलुया मगदीला जो यीशु को ढूंढते हुए कहां पर आई थी? उस कब्र के पास। और उसने क्या कहा? हे माली, तूने मेरे प्रभु को देखा क्या? और वो क्या कहता है? मुझे मत छू। क्या बोलता है? मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं मेरे पिता के पास नहीं गया। हालेलुया। वो क्या करने गया था पिता के पास? जो यहाँ पर जो लहू अपना लिया, हालेलुया, हमारे पूर्वजों जो इजराइल के अंदर जो लेवी व्यवस्था में क्या बोलता है? बकरों का लहू याजक ले जाता था और उस पवित्र वेदी पर डालता था। हालेलुया। अब इस पृथ्वी पर वो वेदी नहीं रही, वो पर्दा नहीं रहा, तो यीशु कहा गया एक ही ऐसा जो याजक है, एक ही जो ऐसा मेरे प्रिय महायाजक है, जो मेरे प्रिय हमारे लिए स्वर्गीय स्थान में जाकर अब्बा पिता के सामने ये लहू की कुर्बानी रखा और बोला ये गवाही है, जितने भी इस लहू के नीचे आएंगे वो अनंत जीवन को पाएंगे। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर लेवी व्यवस्था में कहता है कि हर साल बाइबल में कहता है कि उनको एक मुर्गा लाना पड़ता, मगर यीशु के लहू के द्वारा ये लहू का बहाना खत्म हो गया। एक ही बार वो लहू जो स्वर्ग में है, अब वो लहू का प्याला हालेलुया वहां पर स्वर्गदूत अपने हाथों पर लेकर खड़ा हुआ है। व्यवस्था रेवलेशन की किताब में कहता है कि 7 दूत मेरे प्रिय अपने हाथों में क्या लेकर खड़े हैं? कटोरा लेकर खड़े हैं। हर एक कटोरा की वाचा क्या होगी? इस धरती पर उंडेली जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। कब उंडेली जाएगी? उसका समय थोड़ा बाकी है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो उस प्याले में हैं, आपका लहू जो पहले से जो मेरे प्रियो बहाया गया, वो लहू जो आपके अंदर है ना, आज वो लहू आपके अंदर से क्या करती है? पुकारती है ना वो आवाज कहाँ जाती है? प्रेज़ गॉड। जो आप बोलते हैं ना, हमने कल एक गीत गाया था मेरे प्रियो, तू ना सुने तो कौन सुनेगा। ये आवाज किसकी है मेरे प्रियो? ये पास्टर एंथोनी की आवाज नहीं है, ये आवाज उस लहू की है जो यीशु ने मुझ पर डाली है। और इस लहू की आवाज जो गूंजती है स्वर्ग में, और वहां से मेरे प्रियो खुदा अपने दूतों को भेजकर, ये पास्टर एंथोनी को नहीं जानता खुदा। किसको नहीं जानता खुदा? कौन है पास्टर एंथोनी?
नहीं मालूम, वो सिर्फ जानता है अपने बेटे यीशु के लहू को, और जिसके ऊपर उसका लहू रहेगा ना, वो बोलता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बच्चे लोग हैं, इनके लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है और बोलते कि जाओ इनको वचन की सेवकाई करो, जाओ इनके राहों में मददगार बनो। इसीलिए मेरे प्रियो, एक वचन को हम पढ़ते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। उपदेशक का किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन को हम पढ़ते हैं। इक्लीस, उपदेशक। मिला जिसको पढ़ लीजिए, 4 अध्याय उसका 12 वचन, उपदेशक। जिसको मिले पढ़ लीजिए। बारह वचन। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, जो डोरी 3 धागे से बंधी है वो जल्द नहीं टूटती। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डोरी क्या बोलता है, 3 धागों से बंधी है। प्रेज़ गॉड। उस 3 धागों से जो डोर बनी है, उसको तोड़ने के लिए अगर अकेला धागा रहेगा तो उसको ऐसा करो, तोड़ देगा। और उसको और सपोर्ट मिला तो ये 3 डोरी बोला तो क्या है? पहला डोर पवित्र शास्त्र कहते हैं वचन। प्रेज़ गॉड। दूसरा कहता है, क्या कहता है मेरे प्रियो? शरीर। तीसरा कहता है आत्मा। हालेलुया। ये तीनों एक साथ होगा तो क्या तोड़ेगा क्या? प्रेज़ गॉड। अभी प्रभु किसका शरीर के बारे में बात कर रहा है? जिस शरीर को वचन से बनाया गया, हालेलुया, जिसमें वचन है और वो शरीर वचन से पवित्र है, उसी पर खुदा की आत्मा, मसीह की आत्मा किस पर उतरी थी? यीशु पर उतरी ना। हालेलुया। आज जो यीशु के द्वारा हमको क्या दिया गया है? शरीर दिया गया। किसका शरीर दिया गया भाई? शरीर किसका दिया गया है? इस शरीर को हम जो प्रभु भोज के रूप में खाते हैं, यीशु का शरीर। किसके शरीर में आ गया? मेरे शरीर में। भी मेरे शरीर में क्या है? यीशु का शरीर है। मेरे शरीर में क्या है? परमेश्वर का वचन के द्वारा शरीर वचन और शरीर है। तो परमेश्वर का आत्मा किसकी रक्षा करने आता है? यस, मेरी नहीं। वो बोलता है इसमें वचन और इसमें वो यीशु का शरीर है, उसकी रक्षा करने के लिए आत्मा काम करती है। अगर आप वचन को छोड़कर सिर्फ प्रार्थना में बैठोगे, हालेलुया, और पवित्र आत्मा को मांगोगे, तो वचन बिना आत्मा कौन सा आएगा? बोलो भाई, इस शरीर पर कौन सा आत्मा आएगा? शैतान की आत्मा आएगी ना। इसीलिए सबसे पहले दिन मैंने क्या कहा कि अगर आपका मन शांत है और आप प्रभु के वचन के समझ को पाते हैं और आप समझ के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर कोई बहकाने वाली आत्मा आपको छू नहीं सकती है। हालेलुया। यीशु का लहू जो आपके सहारे शरीर को शुद्ध और मन को शांत कर कर आपके जीवन को आशीष करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, लहू की बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है, वो सारी बातें कहने के लिए समय नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, रोकता हूं। हम आने वाले कल जो रविवार है, एक अगले समाचार में जाएगी जो प्रभु हमें देगा। हम यहाँ पर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ गॉड। आज
हमारे प्रिय परमेश्वर के पवित्र नाम में हमारे एक भाई से उनके जन्मदिन को और आशीष करे और आने वाला साल उनके लिए बहुत बहुत बरकतों से भर दे यीशु के नाम से। भाई विशाल जहां कहीं भी है, खुदावन भजन की किताब अध्याय 91:11 के अनुसार तेरे देवदूत उसके रक्षा और उसके पहरे में लगा दे। ये तुझसे प्रार्थना करता है और उसकी सारी अभिलाषा और मन की इच्छाओं को आपके हाथों में ले। और प्रभु भजन के किताब 37:4 के अनुसार और रोम की किताब अध्याय 5 और 5 के अनुसार उसके जीवन में पूरा कर राजा, और तेरी महिमा करते रहे। उसकी कोई भी मनोकामना और चाहत पूरी ना हो, जैसा नीति वचन अध्याय 18:23 में कहता है कि तेरी अभिलाषा व्यर्थ नहीं तो वो प्रभु में पूरी होगी। हम यीशु के नाम में इस सभा को यहाँ पर खत्म करते हैं। हमारे बीच में पास्टर भीमराव है, वो आकर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जैसे वो हमें बोलेगी वैसा प्रभु हमें अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। और जितने लोग भी इस समय लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं, रोबोट मिनिस्ट्री से पूना के लोग और शब्बाक मिनिस्ट्री के लोग बहुत अच्छा वचन को सुन रहे हैं इस गए 2 दिन से। और हम पहला दिन देखा आत्मा के बारे में और पानी के बारे में, आज लहू के बारे में। ये 3 चीज़ एक अच्छे शिक्षण, इस 3 चीज़ के वीडियो आप सुन सकते हैं शब्बाक मिनिस्ट्री के साथ में जुड़कर। ये तीनों वीडियो और इसके वचन को सुंदर रीति से आप सब सुन सकते हैं और इसको बार बार सुने ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। और आज का जो सुंदर वचन था, यीशु का लहू, वो लहू ही है जो हमको और आपको एकत्रता में लेकर आती है। यीशु मसीह का जो लहू बहुत बहुमूल्य है। मुझे एक समय का याद आ रहा है जब हम लोग प्रभु में था, मैं एक नया आया था मैं प्रभु में। एक प्रभु के सेवक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि कभी कभी हम अपने आप को बहुत निर्बल और अशक्त और तुच्छ समझते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। हम अपने जीवन पर, अपने जिंदगी के ऊपर कभी कभी हम खुद को घृण करने लगते हैं। लेकिन आप जानते नहीं, परमेश्वर अपने लहू को बहाकर आपको खरीदा है और आप परमेश्वर के नजरों में बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती, जिसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। ऐसी कीमत मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसको लेकर यदि आप प्रभु को ढूंढने वाले बनोगे तो आप परमेश्वर के उस आनंद को और उसके प्यार को ऐसे जब पाओगे तो आप सोचोगे सचमुच मैं अपने जीवन को कई समय व्यर्थ गवाया और ये मेरा जीवन, ये जो यीशु ने लहू देकर मुझे खरीदा, कितना बहुमूल्य है। एक उदाहरण में बताता हूँ। एक परमेश्वर के सेवक ने बताया था, अगर एक तराजू में अगर हमें रखा जाए, एक तराजू में अगर हमें खड़ा किया जाए और उस दूसरे तराजू में ये सारी सृष्टि, ये सारी पृथ्वी को बेचकर उसका सारा धन अगर रखा जाए तो सबसे ज्यादा कीमत किसकी होगी? बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसकी कीमत ज्यादा होगी? बोलो। अगर एक व्यक्ति को एक तराजू में रखा जाए और दूसरे तराजू में ये सारी पृथ्वी का जो कीमत है, आज 10 बाय 10 रूम का खरीदने के लिए जाएंगे तो 30-25 लाख। तो आप सोच सकते हैं पृथ्वी को अगर हम बेच दे तो उसकी कितनी कीमत आए। उसकी कीमत यदि हम एक तराजू में रखे और दूसरे तराजू में अगर हम रखे तो शायद सबसे ज्यादा कीमत हमारा है, क्योंकि हमको यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर खरीदा है, क्योंकि हम बहुमूल्य है। हालेलुया। कभी कभी हम भी जान नहीं पाते हैं कि हम कितना मूल्यवान है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस समय जो लहू के बारे में आज हम प्रभु के वचन को सुना, वो लहू ही है इस समय हमें शुद्ध और पवित्र करता है।
वो लहू है जो सारे पापों से धोकर मुझे शुद्ध करता है। वो प्रभु यीशु का ही लहू है जो स्वर्ग के दरवाजे तक तुझे ले जाती है। तुझ पर अगर यीशु का लहू नहीं है तो तू परमेश्वर के राज, उसके दरवाजे तक भी जा नहीं सकता। हम और आप अगर आज यहाँ पर बैठे हैं तो उसका कारण एक ही है, प्रभु यीशु का लहू, परमेश्वर का लहू। जब कभी भी मैं किसी राज्य में या दूसरे देश में मैं जाता हूँ या दूसरे शहर में जाता हूँ, उस समय हमारा एक दूसरे की पहचान होती है, वो प्रभु यीशु का लहू, उसका प्यार। यीशु का लहू अगर आज हमारे बीच में ना होता और उसका प्यार अगर हमारे बीच में ना होता तो आज हम यहाँ पर बैठे नहीं होते हैं। उसका लहू ही हमको यहाँ पर एकत्रता में लेकर आया है, क्योंकि हजारों साल पहले परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आकर अपने लहू को बहाकर हम जो बिखरे हुए थे, प्रभु ने हमें एकत्रता में लेकर आया है। हम अलग जाति, अलग धर्म के लोग, अलग भाषा बोलने वाले, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। अगर आज हम इकट्ठा है तो यीशु का लहू, उस परमेश्वर ने अपने लहू को देकर उसने हमें खरीदा है। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद कर एक गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं। यीशु का लहू जो सारे पापों से शुद्ध करता हमें, इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल है देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु का, वही है मोड़ का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से
पापों से शुद्ध करता। यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शुद्ध करता हमें। अपनी आंखों को बंद करें इस समय। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय जितने जन भी इस आवाज को सुन रहे हैं और जहां जहां भी लाइव फेसबुक के द्वारा जो अपने घरों में बैठकर प्रभु आज इस वचन को, इस संदेश के सुन रहे, जैसे परमेश्वर के वचन को सुनते हुए हो उनके विचार, उनके मन से प्रभु का वचन उनके हृदय में, उस हृदय की गहराई में प्रभु जी पूरी रीति से उन्हें स्पर्श करे मेरे प्रभु जी। और इसी समय यीशु का लहू, उस क्रूस से बहता हुआ पवित्र लहू उनके सर से लेकर पांव तक, यीशु का लहू पूरी रीति से उन्हें छुटकारा लेकर आए प्रभु। वो लहू ने जीवन दे ले मेरे प्रभु जी, उस लहू से उन्हें जीवन मिले प्रभु जी, और उस लहू में पूरी उन्हें आजादी मिले पिता। मैं धन्यवाद देता प्रभु जी, आदर महिमा धन्यवाद। ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम से करता हूँ, सुन और ग्रहण का। आइए समय सारी बातों के लिए हम ताली बजा कर आमीन आमीन। इस समय जितने जन भी देख रहे हैं लाइव फेसबुक पर, आज शाम की प्रार्थना हमारा नहीं रहेगी। कल सुबह जो संडे वर्शिप है हमारी, सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सुबह की आराधना में भी आप लाइव फेसबुक पर देख सकते हैं, और शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे भी आप लाइव फेसबुक पर देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उसको शेयर करें, उसे लाइक करें, ताकि आपके लाइक करने से हो सकता है ये परमेश्वर का वचन किसी और को भी मिले, क्योंकि आपका एक लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और जितने लोग भी आज घर में बैठे हैं, आप जरूर घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जरूर प्रभु के वचन को सुने। अगर समय नहीं मिला है तो बाद में भी आप उसको, उस वचन को, उस वीडियो को आप सुने। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह, और यहाँ पर बैठे हुए भी सबको जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। सबको ऐसे ही प्रेज लॉर्ड करना है।